हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी के जो हमारे 1500 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, इसका पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जितने भी 15 क्वेश्चन है, इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी सीरीज वाइज, और सीरीज वाइज आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। तो जो लोग भी देखना चाहे तो देख सकते हैं जाके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई थोड़ा, यहाँ पे जेम्स की जगह लिख लीजिए वुंट। किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। ई.एच. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 अवस्थाएं बताई थी ई.एच. एरिक्सन ने। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। किसका? उद्देश्यों का अंतर होता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्यक्त अवस्था में। अव्यक्त अवस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो यह कहा था फ्रायड ने। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। और इनको मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है आंशिक दमन। क्या होता है? आंशिक दमन होता है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? मनोविश्लेषणवाद ने। किसने दी थी? मनोविश्लेषणवाद ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा था? ये कहा था मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने। बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की किस अवस्था में है? तो शैशव अवस्था में। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने। कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लवेल कुक। कार्लवेल कुक। कार्लवेल कुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो यह होता है अंतःदर्शन विधि में, और इसका प्रतिपादन किया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि का। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है
शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वॉल्फ ने। किसने? वॉल्फ ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? वुडवर्थ ने। किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो यह कहा था अंतर्दर्शन विधि के बारे में। अंतर्दर्शन विधि के बारे में। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का या फिर भौतिकता का? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिकता का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? जीन पियाजे और ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जेबी वाटसन ने। स्कूल फॉर साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो यह किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण से तात्पर्य होता है जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सीखने में हेल्प करता है तो उसे कहा जाता है धनात्मक स्थानांतरण। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं विलियम मुंट। कौन माने जाते हैं? विलियम मुंट। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह किसने कहा था? यह कहा था टिचनर ने। किसने कहा था? टिचनर ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि का। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता किसका है? मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 में। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशक सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के नाम से। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम मुंट को। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? 1920 में। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था वाटसन ने। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार किया था, कब किया गया? 1918 में। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या था? संरचनावाद। क्या नाम था? संरचनावाद। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली होता है। डीएनए में और किसकी रचना है? अरस्तु की। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेड, हार्ट एंड हैंड। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कहा था एबिंगहॉस ने। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्य सीखने की गति। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की क्रियाओं का।
प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। किसको? सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का। किसका? विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था? निश्चित एवं स्पष्ट रूप। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा, व्यवहार का विज्ञान माना जाता था 20वीं शताब्दी में। विकास का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो होती है उसे ही विकास कहा जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था विलियम जेम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं वृद्धि और विकास से। हमें यह याद रखना यहाँ पे, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत और व्यक्तिगत का सिद्धांत, यह किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से। मैकडुगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? चेतना शब्द की। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? अरस्तु के समय। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। कौन सी? विकासीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो आत्मा के अध्ययन के रूप में। किसके रूप में? आत्मा के अध्ययन के रूप में। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण भाग का अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण, अनुभव, अधिगम, अनुभव। तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम जो है, शिक्षण जो अनुभव है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं, जबकि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव ये क्या है? तीनों मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षणिक पिछड़ापन। शैक्षणिक पिछड़ापन। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनशीलवाद। सृजनशीलवाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी के अनुसार। जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर में। इंद्रिय जनित स्तर में जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है, तो इसमें बच्चे होते हैं गामक क्रिया करते हैं, अपनी जो है इंद्रियों के मतलब इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यह कहा था मैस्लो ने। किसने? मैस्लो ने। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता एक शिक्षक को नहीं पैदा करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा।
शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह किसका कथन है? यह कथन वाटसन का। किसका? जेबी वाटसन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपलब्धि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, जबकि असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान ये सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, बाल विकास में कब से कब तक अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। इसमें से गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक नहीं, जबकि वाटसन, स्किनर और सीएच हले तीनों क्या मनोवैज्ञानिक हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब बच्चा यहाँ पे जो है पठन क्षमता डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पठन क्षमता या फिर डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो पशुओं के प्रयोग में जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं, जबकि बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में और छात्रों को अभिप्रेरित करने में जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में जो है नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कथन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो जैसे कि जॉन डीवी ने कृत्यवाद्य पर मतलब करके सीखने पर बल दिया था। टिचनर ने किस पे बल दिया था? टिचनर ने दिया था संरचनावाद पर बल। कोपका ने दिया था गेस्टाल्टवाद पर। और वाटसन ने दिया व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है वाटसन को। और कोपका जो थे ये गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे, टिचनर संरचनावाद के समर्थक थे और जॉन डीवी जो है करके सीखने पर बल देते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो यहाँ पे फोर्थ नंबर है ये गलत दिया गया यहाँ पे, कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये सही है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी सही है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। जो अध्यापिका उसको प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? वस्तुनिष्ठता का, वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कौन से युग में सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो टॉलमैन और गुथरी का नियम। जो टॉलमैन और गुथरी जो है पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, जबकि स्किनर व हल व गुथरी ये जो है सभी जो है पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूरे के द्वारा। किसके द्वारा? मूरे के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है अनुकरण व पुनर्बलन का। अनुकरण व पुनर्बलन का। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है समूह निर्देशन से। समूह निर्देशन से।